छत्तीसगढ़ नहीं पूरे विश्व में लहराए। इन तमाम बिंदुओं पर हम कैसे आवेशित होंगे, कैसे हम अपना कार्य कर पाएंगे सही तरीके से, इस विषय पर हम आप सभी सुनेंगे अभी दीदी बरखा को। सेवाइट लगे की का भाई सेवाई तो हम सबे कोई तो सेवाई के फोटो खींचाता है वाला इधर उधर मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिनानंद जी को मेरा प्रणाम है। और हम सबों की शक्ति दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और ताता पानी के इस शिव प्रांगण में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की चर्चा के निमित्त हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और थोड़ी देर में हम सब अपने अपने जगह पे फिर से लौट जाएंगे। ये अद्भुत क्षण है, ये अद्भुत समय है जब हम और आप मिल रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि मेरे गुरु शिव की बात हो और ये बात जन जन तक पहुँचे। जन जन तक का पहुँचने का अर्थ ये होता है कि जो आपने अभी सुना ना, भजन अभी चल रहा था, हम लोग भी सुन रहे थे कि शिव को गुरु बनाकर शिव की चर्चा करके एक दिन ऐसा आएगा कि घर घर का हर बच्चा बच्चा शिव को गुरु बनाएगा। कहा जाता है कि आपके घरों में जो परिवेश होगा, आपके घर में जो माहौल होगा, आप जो बातचीत करेंगे, आपके बच्चे भी वही सीखेंगे, वही सुनेंगे। क्योंकि आज जिस समाज में हम और आप रह रहे हैं और जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, उसकी तस्वीर ऐसी हो गई है कि प्रतिदिन हर घर में या तो तनाव है, झगड़े हैं, दुश्मनी है, नफरत है, जलन है, एक दूसरे के लिए क्रोध है। यहाँ तक कि जो जन्मजात रिश्ते हम लोगों के बीच रहे हैं, माँ बाप के, बेटे के, भाई भाई के, वो रिश्ते भी हम धीरे धीरे भूलते चले गए। कारण क्या है? आखिर क्या कारण है कि पहले भी इसी दुनिया में हमारे पूर्वज रहते थे, तब तो बड़ा प्रेम था, तब तो सब मिलजुल के रहते थे, प्रेम से रहते थे। कम भी रहता था तो खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे, संतोष के साथ सो जाते थे। लेकिन आज ऐसा क्या परिवर्तन हो गया, ऐसा क्या बदल गया कि हमारे घरों में कहीं सुख नहीं, कहीं शांति नहीं, बीमार ही बीमार हम हैं और तनाव में ही हैं, चिंता में ही हैं। क्या ऐसा हो गया? जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, वो ये है कि हम अपने घरों में उस शिव की बात करना ही भूल गए, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस दुनिया को इतना सुंदर बनाया। कहा जाता है ना, शिव की मात्र इच्छा से ये सृष्टि सृष्टि हुई, शिव की मात्र इच्छा से ये दुनिया बनी। और इस दुनिया में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं बनाई, जिसमें ये पेड़ पौधे हैं, हवा है, पानी है और इंसान है।
शिव की बनाई हुई इस दुनिया में सबसे सुंदर रचना है एक इंसान, एक जीवात्मा, एक मानव, एक आदमी, एक औरत, जिनके द्वारा ये दुनिया सुंदर बनी। इस दुनिया में जो भी चीजें बनी हमने उसका उपयोग किया और इस दुनिया को चलाने का काम किया है। यहाँ रोज मौत होती है, रोज जन्म होता है, यानी ये जिंदगी और मौत चलती रहती है, आना जाना लगा रहता है, ये दुनिया चलती रहती है। लेकिन इस आने जाने के क्रम में हम उस महादेव का नाम लेना भूल गए जिसने हमको सब कुछ दिया था। आप जिस जगह पे रहते हैं, अगर आपको दुख पड़े और कोई एक दिन आपका साथ दे दे, एक दिन आपकी मदद कर दे, तो आप जिंदगी भर उसको नहीं भूलते। कहते हैं ना, आप आने वाले जीवन में अपने कहते ही रहते हैं कि जब दुख था, जब तकलीफ थी, तो एक ही आदमी था जिसने मेरा साथ दिया। उस आदमी ने एक दिन आपका साथ दिया था, लेकिन आप उसके एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल सके। अब थोड़ा विचार करिए, उस महादेव ने जिसकी मूर्ति यहाँ लगी है, जिसको अभी आते समय हम लोग सर झुकाकर प्रणाम करते हुए इस प्रांगण में भीतर दाखिल हुए, उस महादेव ने दुनिया बनाई, उस महादेव ने हम लोगों को जन्म दिया, उस महादेव ने हम सबों को एक समान जीने का अवसर दिया, उस महादेव ने सीने में दिल धड़कना सिखाया, उस महादेव की दया से खून दौड़ता है, सांस आती है, सांस जाती है, सांस आती है, सांस जाती है, और दुनिया में जो भी हम चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। यानी कि उस महादेव ने एहसान ही एहसान किया, उस महादेव ने दया ही दया की। बदले में हम लोगों ने क्या दिया? हमने उस महादेव के लिए क्या किया? क्योंकि हमारा तो स्वभाव है कि कोई अगर एहसान करे तो हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, एहसानमंद होते हैं। लेकिन उस महादेव के लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि उसका नाम भी लेना छोड़ दिया। जो व्रत त्योहार पर्व चलते थे हमारी दुनिया में, धीरे धीरे वो भी कम होते चले गए। आज के परिवेश में बच्चे टेक्नोलॉजी सीख गए, मोबाइल चलाना सीख गए, लेकिन अगर कह दीजिए कि गुरु के लिए या शिव के लिए कोई एक मंत्र ही पढ़ दो तो वो नहीं पढ़ पा रहा। तो ये कमी हमारी आपकी हुई कि हमने अपने घर का परिवेश ही बदल दिया। तो आइए आज हम इस निमित्त थोड़ा बात करते हैं कि आखिर आने वाले अपने जीवन में क्या हम, जैसे एक कीड़ा मकोड़ा, एक जानवर जन्म लेता है, जीता है, बच्चे पैदा करता है और इस दुनिया से चला जाता है, क्या एक इंसान होकर हम भी यही करने वाले हैं? क्या एक मानव का शरीर लेकर ही हम यही करने वाले हैं कि हम पैदा होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे और हम भी एक दिन मर जाएंगे? कहते हैं कि सुबह होती है और शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। या ऐसा जीवन या वैसा जीवन जिस जीवन में प्राण हो, जिस जीवन में ऊर्जा हो, जिस जीवन में शिव हो। हमने बहुत कुछ चाहा पाना, लेकिन हम पा नहीं सके। हम लोग चाहते हैं कि हम अमीर हो जाते, हम सुखी हो जाते, बहुत बड़ा घर होता, गाड़ियाँ होती, ये होता, वो होता, इसका अंत नहीं है, क्या क्या होता। चाहा बहुत कुछ था, मिला नहीं, प्राप्त नहीं हुआ। चाहते हैं सुखी होना, दुख आ जाता है। चाहते हैं कि कभी बीमार नहीं हो और हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो यानी कि आपके चाहने से बहुत कुछ नहीं होता। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप सबसे सुंदर है, सबसे बड़ा है और आप और मेरे जैसे सामान्य लोग भी उसको प्राप्त कर सकते हैं? तो थोड़ा इस पे विचार करिए कि क्या है जो सबसे सुंदर है। इस भारतवर्ष ने दुनिया को संदेश दिया कि शिव सत्य है। सत्य का अर्थ होता है जो कभी नहीं बदलता, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। शिव सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य कौन है तो शिव है, सुंदर कौन है तो शिव है। और शिव के अनेक रूपों की पूजा भारतवर्ष में हुई है।
आप गौर करते होंगे, आपने कभी गौर किया है या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप कभी भी ध्यान से सुनेंगे, जितना ही आपको समझ में आता है, जितनी ही आपकी क्षमता है, उतना ही आपने सुना होगा। तो आपने सुना होगा, कहने को तो इस भारतवर्ष में काफ़ी धर्म है, काफ़ी जातियां हैं, काफ़ी देवी देवता हैं, लेकिन जब जब महाशब्द लगा है तो वो महेश्वर शिव के ही रूप के साथ लगा है। काल भी जिससे डरता है, यानी कि समय भी जिससे डरता है, काल भी जिससे डरता है, वो कौन है? तो वो आपके ही गुरु शिव का एक रूप है, महाकाल। यानी कि काल को भी जिससे डर लगता है वो है महाकाल शिव। योगियों के भी जो ईश्वर हैं वो कौन है? तो वो है महायोगेश्वर यानी शिव। औघरियों को भी, औघरों को भी, कपालिकों के भी जो ईश्वर हैं वो कौन है? तो कपालेश्वर शिव। उमा के पति, गृहस्थों के साकार आदर्श कौन है? तो वो है शिव। यानी कि किसी भी रास्ते से चलना आप शुरू करिए। जैसे आपके क्षेत्र में पहाड़ बहुत हैं, देखिए इधर भी पहाड़ है, आप किसी भी रास्ते से चलना शुरू करिएगा, किसी भी तरफ से चलना शुरू करिएगा, आप कहाँ पहुँचिएगा ये बताइए? आप पहुँचिएगा कहाँ? उसकी चोटी पे, उसके शिखर पे। और चोटी पे जब पहुँच जाइएगा उसके बाद कहाँ जाइएगा? उसके लिए फिर आपको नीचे ही उतरना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो आप ऐसा समझिए कि सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारी जातियाँ, सारे मत, सारे विभिन्न तरह की पूजा पद्धतियाँ, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन हम सब की मंजिल कहाँ जाके ख़त्म होती है? उस चोटी पे, जहाँ हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने कहा कि वहाँ कैलाश है, जहाँ शिव खुद विराजमान है। अभी भजन में आपने सुना ना कि कहा गया कि कैलाश से भी शिव उतरकर नीचे आ गए। जब साहब हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने शिव मेरे भी गुरु हो सकते हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, ये बात बताई है, उनका कभी स्वागत करना होता है तो हम लोग यही सब कहते हैं कि स्वागत है युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमी पे शिव गुरु को उतारा। वो शिव जो महेश्वर थे, वो शिव जो परमात्मा है, जो सबके अधिपति हैं। महेश्वर कहा जाता है जो ईश्वर को भी नियंत्रित करता हो, जो भगवान को भी नियंत्रित करता हो, यानी उससे भी ऊपर महेश्वर, महाईश्वर, चीफ कंट्रोलर, यानी सबको नियंत्रित करने वाला, वो एकमात्र इस भारतवर्ष में किसी को कहा गया तो वो शिव को कहा गया। अब थोड़ा हम लोग इस पे आते हैं कि इतनी बड़ी सत्ता जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर उस चोटी पे बैठी है, और हमारे आपके जैसे लोग जिनमें कोई योग्यता नहीं, हम गरीब हैं, हम तकलीफ में हैं, हम दुख में हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, बहुत मंत्र का जप करना नहीं जानते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, ऐसे सामान्य वर्ग के लोग जब ये कल्पना करते हैं कि क्या हमारे गुरु शिव हो सकते हैं, और जब हमको ये पता चलता है कि हाँ हो सकते हैं, तो आप पूछेंगे कि कैसे? क्योंकि कोई भी गुरु जब किसी को शिष्य बनाता है तो वो उसमें योग्यता खोजता है, कुछ पात्रता खोजता है, कहता है कि कुछ तो तुमको आना चाहिए।